हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेट्स एंड रिलेशन कॉमर्स स्ट्रीम क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 पे है। क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 9 और ये 10 नीचे का 11 12 के लिए इसके बाद वीडियो मिलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, उससे पहले स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं उसके अंदर ये सारे फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं। आप वेट मत करिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या क्वेश्चन के बाद में ये सभी फॉर्मूले लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट आपको ये बहुत ईजी पड़ जाएगा। और मैं भी कोशिश करूँगा कि ऐसे कोई ट्रिक ज़रूर अपने को मिल जाए जिससे ये फार्मूला आपको बाय हार्ट हो जाए, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेटर ऑन करेंगे एक वीडियो, ज़रूर कोशिश करेंगे कि जिसमें सेट्स एंड रिलेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो उसमें मैक्सिमम फॉर्मूले आपको कोई ट्रिक से याद हो जाए, लेकिन उसका इंतज़ार पे आप बैठिए मत। आप अभी का अभी पेन पेंसिल जो भी जिससे भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो A1 रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। और अगर क्वेश्चन के बाद भी करते हो तो समझने के हिसाब से तो भी कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, वो क्या लिखा है कि आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल 200 बच्चों में से 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन MST-CT के एंट्रेंस में 35 बच्चे फेल हो गए, 40 इन AIEEE, और AIEEE के एंट्रेंस में 40 स्टूडेंट्स फेल हो गए। टोटल 200 थे, 35 यहाँ पे फेल हुए, 40 यहाँ पे फेल हुए, एंड 40 इन IIT एंट्रेंस, और 40 बच्चे और जो है वो IIT एंट्रेंस में फेल हुए। उसके बाद क्या बोला कि 20 फेल्ड इन MST-CT एंड AIEEE, ये दो में 20 फेल हुए हैं। 17 इन AIEEE एंड IIT, AIEEE और IIT ये दो एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में 17 फेल हुए हैं, एंड MST-CT और IIT में 15 फेल हुए हैं। और आगे क्या लिखा है, एंड 5 फेल्ड इन ऑल 3 एग्जामिनेशंस, और ये जो 3 एग्जामिनेशन है उसमें 5 बच्चे ऐसे जो सब में फेल हो गए। फिर आगे बोला कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, और आगे के जो क्वेश्चन है वो भी बाकी है। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद वो जो क्वेश्चन बाकी है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे टोटल 3 एग्जाम है, जैसे यहाँ पे बोला भी है ऑल 3, और वो 3 एग्जाम यहाँ पे आप देख रहे हो, एक MST-CT है, एक AIEEE है, और एक है IIT। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, सो ईजी रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे समझेंगे वैसे से सॉल्व करेंगे। टोटल 200 स्टूडेंट्स है, तो टोटल 200 है। फिर MST-CT में 35 फेल हुए हैं, मतलब क्लियरली, और दो मिला के नहीं, सिंगल की अगर बात करेंगे यहाँ पे जो दिया है 40 इन AIEEE और 40 इन IIT। तो चलिए सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि टोटल जो बच्चे हैं उनका जो सेट है वो X है, तो लेट X इज़ ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। उसके बाद MST-CT के लिए अज्यूम करते हैं कि M इज़ ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन MST-CT। उसके बाद AIEEE के लिए लिखते हैं कि A इज़ अ सेट ऑफ, ये सब अज्यूम कर रहे हैं, तो A इज़ अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन AIEEE। उसके बाद I हम ले लेते हैं IIT के लिए, तो I इज़ अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन IIT। तो 4 सेट हमने अज्यूम किया है, जिसमें से ये है सभी, मतलब यूनिवर्सल सेट जिसको आप बोल सकते हो, और ये 3 ही सेट है क्योंकि 3 ही टेस्ट के बारे में दिया, बाकी सब कंबाइन किया है। तो इसके बेस पे अगर हम डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम, तो टोटल जो है उसके लिए हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे जिसको X नाम दे देंगे। फिर M जो है सेट ऑफ स्टूडेंट्स है हु फेल्ड इन MST-CT, तो उसके लिए M ले लेते हैं, A ले लेते हैं AIEEE के लिए, और I ले लेते हैं IIT के लिए। उसके बाद हम चलते हैं कि MST-CT में कितने बच्चे फेल हुए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या लिखा है कि 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन MST-CT, यहाँ पे लिख देते हैं 35। चलिए क्या प्रॉब्लम आएगा, कैसा इसको आगे करना है वो सब देखते चलिए। सिर्फ हम जो डेटा दिया उसके बेस पे हम यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। 40 फेल्ड इन AIEEE, यहाँ पे लिख देते हैं 40। फिर 40 फेल्ड इन IIT, यहाँ पे लिख देते हैं 40। उसके बाद टोटल कितने हैं, 200 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 200, यहाँ पे 200 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए कि टोटल 200 है, तो यहाँ पे लिखते हैं N of X 200 है, क्योंकि टोटल जो बच्चे हैं चाहे वो फेल है, पास है, जो भी है, 200 बच्चे हैं टोटल, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। MST-CT का N of M क्या आएगा, 35, क्योंकि 35 बच्चे ऐसे हैं जो MST-CT में फेल हुए हैं, तो N of M 35 आ जाएगा। उसी तरह AIEEE 40 है, N of A 40 आ जाएगा। N of I जो है IIT का वो भी 40 है, यहाँ पे लिख देते हैं 40। अब उसके बाद देखिए, अभी हमने कुछ किया नहीं स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन शुरू नहीं किया है, सिर्फ हमने जो डेटा देखा था उसके बेस पे हमने अजम्पशन कर लिया, मेरा मतलब है, जिससे ईजी पड़ जाएगा। तो अब इसके बाद आगे चलेंगे अगर, तो ये सेंटेंस को अगर आप देखते हो कि
MSTCT एंड AIEEE में 20 फेल्ड हुए हैं। इसका क्या मतलब होता है कि 20 बच्चे ऐसे भी हैं जो MSTCT एज वेल एज AIEEE दोनों में फेल हुए हैं। तो यहाँ पे अगर वेन डायग्राम में अगर हम आते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट बना दूँ और आपसे पूछूं कि ये डॉट किसके लिए, तो आप बोलोगे कि ये डॉट वो स्टूडेंट का है जो MSTCT में फेल हुआ है। अगर मैं डॉट यहाँ पे कर दूँ तो ये डॉट वो स्टूडेंट का है जो कहीं पे भी फेल नहीं हुआ है, ना वो MSTCT में फेल हुआ है, ना AIEEE में फेल हुआ है, ना IIT में फेल हुआ है। यहाँ पे डॉट बनाया तो IIT में फेल हुआ है, यहाँ पे डॉट बनाया तो AIEEE में फेल हुआ है। तो कहाँ पे मैं डॉट बनाऊँ जिससे आप ये बोलोगे कि वो दोनों में फेल हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी डॉट बनेंगे उससे एक ही चीज़ समझ में आए कि वो MSTCT में फेल हुआ है। यहाँ पे जितने भी डॉट बनेंगे उससे एक ही चीज़ समझ में आए कि AIEEE में फेल हुआ है। और यहाँ पे जितने डॉट बनेंगे IIT में है, और यहाँ पे जितने डॉट बनेंगे बाहर वो फेल ही नहीं हुआ है, ना IIT में, ना MSTCT में, ना AIEEE में। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोला है कि 20 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो वो कहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो बस यहीं पे आपको समझना है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला बात आएगा। और इसी वजह से ये जो अलग अलग हमने सेट्स बनाए हैं MSTCT, AIEEE और IIT का, वो ऐसा अलग ना हो के वो ऐसा कंबाइन होंगे स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ पे हम इंटरसेक्शन जो दोनों में होता है वो बात समझ सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला क्या लिखा है कि 20 फेल्ड इन MSTCT एंड AIEEE, मतलब इतने बच्चे। तो इतने बच्चे यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे। देखिए तो ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन इसके अंदर भी आ रहा है जिसका मतलब MSTCT, और ये पोर्शन ये वाले सर्कल में भी आ रहा है जो AIEEE का सेट था। तो मतलब इसके अंदर जो भी रहेगा, जैसे ये डॉट अगर मैं यहाँ पे बना दूँ तो ये इसके अंदर भी आ रहा है MSTCT में, और ये डॉट इसके अंदर भी आ रहा है AIEEE में। मतलब ये डॉट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब है कि MSTCT में भी फेल होने वाले बच्चे को यहाँ पे लिखेंगे हम, और AIEEE जो दोनों में फेल हुए वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपका जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह रहेगा। उसी तरह अगर हम ये वाला लेते हैं 17 इन AIEEE एंड IIT, तो ये वाला शेडर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डॉट बनाते हो तो वो AIEEE में भी आता है और वो IIT में भी आता है। और लास्ट में 15 जो फेल हुए MSTCT और IIT में, MSTCT और IIT में, वो यहाँ पे आ जाएगा 15 जो फेल हुए, तो ये उसका इंटरसेक्शन रहेगा। उसके बाद अगर आप ध्यान देते हो तो एक चीज़ और बोला है कि 5 फेल्ड इन ऑल 3 एग्जामिनेशन, वो कहाँ पे आएगा? तो वो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डॉट बनाते हो तो वो ये सर्कल में भी आता है जिसका मतलब MSTCT, ये डॉट ये सर्कल में भी आता है जिसका मतलब AIEEE, और ये डॉट ये सर्कल में भी आता है जिसका मतलब IIT। मतलब यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों में फेल हुए हैं। तो तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो ये है। बाकी चीज़ आप समझ चुके। तो अब चलिए प्रॉपरली सबको नंबरिंग करते हैं। तो हमने क्या किया है, इंडिविजुअली तो लिख लिया है कौन किस में फेल है। अभी जो कॉमन में फेल है दो में, वो नहीं लिखा है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 20 फेल्ड इन MSTCT एंड CT। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि N ऑफ M एंड A इंटरसेक्शन, मतलब जो MSTCT और AIEEE में फेल हुआ है वो 20 है। उसके बाद अगर सेकेंड देखेंगे तो 17 फेल हुए हैं AIEEE एंड IIT, मतलब A और I में अगर आप देखोगे तो 17 आएगा। उसके बाद M और I में 15 आएगा, तो M और I का इंटरसेक्शन 15 रहेगा, और तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो रहेगा 5। अब इतना इन्फॉर्मेशन है जो कॉमन करके दिया है आपको। अब ये चीज़ हमको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो तीनों का इंटरसेक्शन है, जो तीनों में फेल हुए 5, वो यहाँ पे हम लिखते हैं। जैसे वो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 5। तो ये 5 जो है वो तीनों में फेल हुए। लेकिन देखिए एज सुन एज आप यहाँ पे 5 लिखते हो तो ये M वाले सेट में, मतलब जो MSTCT में फेल हुए हैं वहाँ पे 35 और 5 मिल के दोनों भी आ रहा है। देखिए ये सर्कल के अंदर ये 5 भी आ रहा है, ये सर्कल के अंदर ये 35 भी आ रहा है, और दोनों को मिलाएंगे तो 40 हो रहा है। तो क्या सच में 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो MSTCT में फेल हुए हैं? तो नहीं। MSTCT में खास करके जो फेल हुआ है वो भी, और जो मिलकर फेल हुआ है दूसरे एग्जाम को लेकर वो भी, वो सब मिला के 35 है। तो इसका मतलब ये जो 40 आ रहा है वो रॉन्ग है। तो इसमें हमको करेक्शन करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए 5 कम कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे भी और नंबर आने वाला है जिसको लास्ट में दिखने वाले हैं। फिलहाल हम इसको 35 छोड़ेंगे इसी, और बाद में इसको करेक्ट करेंगे कि यहाँ पे 5 लिखने से ये 5 कम हो जाएगा, और उसके बाद और जो यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखेंगे इन दोनों का, उससे ये और कम होगा। तो वो चीज़ हम लास्ट में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले MSTCT और AIEEE में जो मिलकर फेल हुए हैं वो 20 है, और यहाँ पे लिखा है कि 20 जो है इंटरसेक्शन है M और A का। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये 20 है। देखिए ये पूरा का पूरा 20 है, क्योंकि ये M में भी आ रहा है, ये A में भी आ रहा है। लेकिन ये पूरा जब आप 20 लिखोगे तो उसमें ऑलरेडी यहाँ पे 5 था पहले से, आपने लिखा इसी के अंदर लिखा है। देखिए इसी के अंदर आपने ये 5 भी रखा है। तो आपको अभी फ़िलहाल इसको करेक्शन हम लास्ट में करेंगे, पर यहाँ का करेक्शन अभी कर लेंगे, क्योंकि पहले ये टोटल
ये टोटल 20 है, दोनों का इंटरसेक्शन 20 है और आपके पास 5 ऑलरेडी है, तो उस 20 में से आप 5 माइनस करिए और जो बच रहा है 15 वो यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब ये दोनों मिला लेंगे तो 20 हो जाएगा और दोनों मिलाएंगे 20 हो जाएगा, जो दोनों का कॉमन रहेगा, और ये जो 5 रहेगा वो तीनों का कॉमन रहेगा। इस तरह आपको करना है और इस तरह यहाँ पे भी करना है, इसको लास्ट में करने वाले। उसी तरह अब अगर हम AIEEE और IIT में चलते हैं, AIEEE और IIT में तो 17 फेल हुए हैं, और वो ये पोर्शन देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये AIEEE और IIT का है, जिसके अंदर 17 फेल हुए हैं टोटल दोनों मिला के। तो जिसमें से पहले ही आपने फिर से 5 लिखा है, क्योंकि वो इसके अंदर भी आ रहा है, तो 5 अगर आपने लिखा है तो 17 में से 5 करिए, और इतने पोर्शन में हम लिख सकते हैं 12, क्योंकि 17 टोटल है, 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 12 लिखेंगे। उसी तरह अब आगे चलते हैं, अगर MST CET और IIT में देखते हैं, MST CET और IIT में तो ये वाला पोर्शन आता है, और जो आपको दिया है 15, और फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि ऑलरेडी 5 है, तो 15 में से 5 निकालिए 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब इतना करने के बाद ये सेट को अगर आप देखते हो, MST CET का जो सेट है, तो क्या उसके अंदर 35 + 15 + 5 + 10 इतने बच्चे फेल हुए हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ 35 फेल हुए हैं। चाहे वो अकेले फेल हुआ हो, चाहे 2 में फेल हुआ, इन दोनों में, चाहे इन दोनों में फेल हुआ, या तीनों में फेल हुआ हो, अगर वो MST CET में किसी भी हालत में फेल है तो वो टोटल 35 ही है। तो इसका ये मतलब है कि आपको इस 35 को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इस 35 में से आपको ये 15 भी माइनस करना पड़ेगा, आपको ये 5 भी माइनस करना पड़ेगा, आपको ये 10 भी माइनस करना पड़ेगा, और जो आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो 15 और 5 20 और ये 10 30, मतलब 35 में से आपको 30 माइनस करना है। 30 माइनस करने के बाद यहाँ पे फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और अब अगर आप पूरा टोटल करते हो तो आपको मिलता है 35, जिसमें से 20 दोनों में फेल हुए हैं, ये दोनों में, 15 ये दोनों में फेल हुए, 5 तीनों में फेल हुए, इस तरीके से आपको मिलेगा। अब उसी तरह ये 40 और ये जो 40 है इसको भी क्लियर करते हैं। इस 40 में से आपको 15, 5 और 12 तीनों भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने लिखा है और ये 40 को वैसे ही रखा था। तो 15 + 5 20 हो रहा है, 20 + 12 32 हो रहा है। 40 में से 32 अगर आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 8। उसी तरह इसको रेक्टिफाई करेंगे तो 10 + 5 15, 15 + 12 कितना हो जाएगा, 15 10 25 27 अगर माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 13। तो ये एक्चुअल नंबर है जो पूरा इसमें वेन डायग्राम में आपने रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इसके बेस पे आपको क्या करना है, इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा है वो हमको सॉल्व करना है। चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं इस तरीके से। और जो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, वो ये 2 क्वेश्चन पूछा है कि डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, किसी एग्जामिनेशन में फेल नहीं हुए स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो भी आपको समझेगा, ये पूरा जो सेट है, ये पूरे स्टूडेंट्स का जो टोटल 200 है, उसमें से ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये करोगे तो ये सब के सब फेल वाले में ही आ रहे हैं। तो जो नहीं फेल हुआ वो ये वाले लोग हैं, जो ब्लू में आप देख रहे हो वो नहीं फेल होने वाले हैं। मतलब ये 200 में से, एक्स वाले जो सेट में से 200 में से अगर आप ये सबको प्लस करके माइनस कर दोगे तो जो बच्चे आएंगे वो डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन रहेगा। क्योंकि फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्कल के अंदर जो भी बच्चे आ रहे हैं, चाहे कंबाइन करके आ रहे हो चाहे इंडिविजुअली आ रहे हो, वो सब फेल हैं, किसी न किसी में तो फेल हैं। और आपको ये बोला कि डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, किसी में नहीं फेल हुआ है। तो इसके बाहर चलिए, तो इसके बाहर ये जो पोर्शन है वो नहीं फेल हुए, और उसका मतलब है कि इसके बाहर टोटल 200 है, इस सबको मिला के 200 है। उस 200 में से इस सबको प्लस करके माइनस कर दीजिए, जो बचता है वही रहेगा। चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले ये सारी चीज़ों को हम एक जगह पर लिख लेते हैं, पूरा थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। तो चलिए हमने ये पूरा लिख दिया यहाँ पे जितना भी हमारा पास डेटा था, और ये चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था कि N ऑफ A यूनियन B यूनियन C। देखिए A यूनियन B यूनियन C का क्या मतलब है, A यूनियन B यूनियन C का मतलब ये तीनों सेट को मिलाकर जो भी मिलता है उसको बोलते हैं A यूनियन B यूनियन C। तो हम A यूनियन B यूनियन C क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि लोग कितने लोग हैं जो फेल हुए हैं, चाहे दोनों में, चाहे तीनों में, चाहे अकेले में, और उसके बाद हम क्या करेंगे 200 में से माइनस करेंगे। तो ये तो बेसिक फार्मूला A B C, लेकिन हमारा जो सेट है वो अलग है, M है, A है, I है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको इस तरह लिख देंगे, A B C है तो M A I आ जाएगा, और उसके बाद A B C है तो M A I है, फिर A B है, M A है, B C है, A I है, A C है, M I है, A B C है, M A I है। ये आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर हम यही चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो हम फाइंड आउट करेंगे M यूनियन A यूनियन I, और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं और क्या मिलने वाला है M यूनियन A यूनियन I में।
MAI में हमको यही मिलेगा कि वो जो भी फेल है, चाहे वो एक में फेल है, चाहे दो में फेल है, चाहे तीनों में फेल है, वो सब आपको मिल जाएंगे। और फेल वाले को जब हम निकाल लेंगे तो टोटल में से फेल वाले को जैसे माइनस करेंगे तो वो लोग मिलेंगे जो किसी में फेल नहीं हुए रहेंगे, और उसका यही फॉर्मूला है। तो एन ऑफ एम क्या है? एन ऑफ एम में ये पूरा आएगा जो हमको ऑलरेडी पता था 35 है, जो आप यहाँ से लिख सकते हो 35। तो इसके प्लेस पे आ जाएगा 35, यहाँ पे लिख देते हैं 35 प्लस एन ऑफ ए, ये पूरा आता है जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा है 40 है, फिर प्लस एन ऑफ आई, ये वाला पूरा जो यहाँ पे हमने देखा है 40 है, और फिर माइनस एम और ए का इंटरसेक्शन, एम और ए का इंटरसेक्शन ये दोनों है जो 20 है, फिर माइनस ए और आई का इंटरसेक्शन ये दोनों जो 17 है, यहाँ पे भी हमने निकाला है, और फिर माइनस ये वाला एम और आई का जो ये दोनों है 15 यहाँ पे भी है, और फिर प्लस ये एम ए और आई का इंटरसेक्शन जो 5 है, जो तीनों में है। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये समझ भी जाओगे अगर आप सोचोगे, थोड़ी सी ध्यान दोगे तो क्यों इसको हम प्लस कर रहे हैं और बाकी सबको क्यों माइनस कर रहे हैं वो आप समझ पाओगे। क्योंकि पूरा अगर आपको चाहिए तो 35 आपने अगर पहले लिख लिया है तो इतने को आपको हटाना पड़ेगा, जो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, इतने को आपको हटाना पड़ेगा, इतने को आपको हटाना पड़ेगा, और इसको भी आपको जो हट चुका है पहले उसको आपको ऐड कर देना पड़ेगा। चलिए इसको अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 68। तो 68 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी में तो फेल हुए हैं, चाहे वो तीनों में हो, चाहे दो में हो, चाहे एक में हो, वो फेल हुए हैं, और वही है एम यूनियन ए यूनियन आई। और अब आपको क्या करना है कि जो नहीं फेल हुए वो निकालना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं कि स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल जो 200 है उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जो चीज़ एम यूनियन ए यूनियन आई में है वो नहीं चाहिए, और जो बचता है वो चाहिए, और ये कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। मतलब जो ए में है वो अगर आपको नहीं चाहिए और जो बचता है पूरे में वो अगर आपको चाहिए तो उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो फेल है अगर वो आपको नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है कि हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर एन ऑफ एम यूनियन ए यूनियन आई का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो फेल नहीं हुआ है, क्योंकि ये फेल हुआ है तो ये जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो वो उल्टा रहेगा, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये टोटल में से एन ऑफ एक्स में से माइनस करना पड़ेगा ये वाला जो 68 मिला है। तो यहाँ पे टोटल हम लिखेंगे 200 माइनस 68, और जो मिल जाता है आपको 132। और 132 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी में भी फेल नहीं हुए हैं। तो ये आपका फर्स्ट वाला आंसर कंप्लीट हो रहा है कि डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फेल्ड इन AIEEE और IIT। AIEEE और IIT मतलब ये पूरा आप प्लस कर लीजिए। देखिए 15, 5, 12, 8, 10 और 13 ये पूरे को प्लस करेंगे तो ये वो बच्चे मिलेंगे जो AIEEE और IIT में फेल हुए हैं। उसी तरह आपको अगर ये पूछेगा तो भी कर सकते हो, ये पूछेगा तो भी कर सकते हो। तो चलिए हम वही लिखते हैं यहाँ पे और लिखते हैं कि स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन AIEEE और IIT एंट्रेंस। तो एक चीज़ याद रखिए कि जब दो चीज़ में और पूछा रहता है तो वो यूनियन पूछा रहता है। तो आपसे यूनियन पूछा है AIEEE का और IIT का, तो हमको फाइंड आउट करना है एन ऑफ A यूनियन I। और उसके लिए अगर आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी वेन डायग्राम है तो आप चाहो तो ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो 15 प्लस 5 प्लस 8 या 12 फिर प्लस 8 प्लस ये वाला 10 और फिर प्लस 13 और इसको सबको टोटल करके आप यहाँ पे लिख सकते हो जो आपको मिलता है 63। या आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो एन ऑफ A यूनियन B का कि एन ऑफ A यूनियन I का, क्योंकि A यूनियन B है हमारे लिए A यूनियन I है, तो विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ A फिर प्लस एन ऑफ B है तो हमको लिखना पड़ेगा एन ऑफ I और फिर माइनस एन ऑफ A इंटरसेक्शन B है तो A इंटरसेक्शन I। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखते हो तो एन ऑफ A आपके पास 40 है टोटल, सॉरी ये वाला टोटल 40, फिर प्लस एन ऑफ I ये वाला टोटल भी आपके पास 40 है, माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का A का और I का 12 प्लस 5 17 है। तो 40 प्लस 40 आपको मिल जाता है 80 में से अगर आप 17 माइनस करते हो तो आपको मिल जाता है 63। तो आप चाहे ये वे से करिए चाहे ये वे से करिए, जिससे भी करिए आपको मिल जाएगा। तो चलिए 7 क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस और करते हो, 2 बार 3 बार देखते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए 7 क्वेश्चन के बाद चलते हैं 8 क्वेश्चन पे और देखते हैं 8 क्वेश्चन क्या है।
तो देखिए क्या लिखा है कि फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट 2000 लिटरेट इंडिविजुअल्स ऑफ ए टाउन, तो एक टाउन के 2000 पढ़े लिखे लोगों में से 70% रीड मराठी न्यूज़पेपर्स, 50% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड 32.5% रीड बोथ मराठी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, दोनों पढ़ते हैं। फिर आपसे क्या बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड, और आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ पे अगर आप देखते हो तो टोटल 2000 लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें से 70% लोग क्या करते हैं, मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 50% लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 32.5% लोग दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको यही समझना है कि अगर टोटल 2000 लोग हैं और 70% लोग मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो क्या 2000 में से 70 लोग पढ़ते हैं या 70% पढ़ते हैं? तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 70% पढ़ते हैं। तो 70% का मतलब आप समझिए 1000 का अगर 70% निकालोगे तो 700 हो जाएगा, तो 2000 का 70% निकालोगे तो 1400 हो जाएगा। मतलब 1400 लोग क्या कर रहे हैं, मराठी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 70 जो है वो 70% है, तो आपको यहाँ पे 70% का 2000 का 70% निकालना पड़ेगा और जो रहेगा वो मराठी सेट में आएगा, और उसी तरह 50% इंग्लिश का आएगा, और उसी तरह दोनों भी कंबाइन भी, यहाँ पे मराठी और इंग्लिश पढ़ने वाले भी लोग हैं। और यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो दो ही यहाँ पे एट्रीब्यूट है, एक मराठी और एक इंग्लिश। तो अगर सेट बनेगा तो दो का बनेगा, दो मतलब वेन डायग्राम में दो सेट बनेगा, और सिंस यहाँ पे दोनों भी पढ़ने वाले लोग हैं तो वो इंटरसेक्शन वाला बनेगा। चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं जहाँ पे 2000 लोग पढ़ते हैं, 2000 लोग लिटरेट लोग हैं और वहाँ पे पढ़ने वाले और भी लोग हैं, मतलब इस टाइप के हैं जैसे से यहाँ पे बताया। सॉल्यूशन में हम अज्यूम करते हैं कि लेट एक्स इज़ ए सेट ऑफ ऑल लिटरेट इंडिविजुअल्स, जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं वो एक्स है। और सिंस मैंने आपको बोला था कि दो चीज़ हो रहा है यहाँ पे, दो ही कैटेगरी है यहाँ पे, एक मराठी का और एक इंग्लिश का, तो दो सर्कल आएगा, वेन डायग्राम रहेगा, दोनों डिसजॉइंट नहीं रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे, जॉइंटेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो दोनों भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर सेट की बात करेंगे तो ऐसा कंबाइन में आएगा। तो एक को हम ले लेंगे मराठी पढ़ने वाले लोग और एक को ले लेंगे इंग्लिश पढ़ने वाले, और यहाँ बीच में जो आएगा वो दोनों पढ़ेगा, जो 32.5% रहेगा। इसको भी यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि एम इज़ अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड मराठी न्यूज़पेपर, ये पूरा, और इज अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब टोटल कितना है, एन ऑफ एक्स 2000 है, तो एन ऑफ एम कितना रहेगा, एन ऑफ एम 70 नहीं रहेगा क्योंकि 70% बोला है, तो हमको 2000 का 70% निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर एन ऑफ एम जो है विच इज़, या ऐसा लिखे कि एन ऑफ एम जो है वो है 70% ऑफ 2000। तो चलिए इसको फाइंड आउट करेंगे। 70% मतलब 70/100, और ऑफ 2000 है तो इंटू 2000, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 यहाँ पे कैंसिल होता है, फिर एक में 2000 है, एक 0 यहाँ पे रहेगा, तो 7 2 ज़ा 14 और 2 0 जो बच रहा है वो लिखेंगे। अगर ये 2 0 कैंसिल करते हो तो ये बचेगा, ऐसा नहीं करना बीच में 2 0 कैंसिल करना, लास्ट से कैंसिल करना, मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो 1400 लोग ऐसे हैं जो मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि एम के अंदर आ जाएगा 1400। उसी तरह सेकेंड अगर हम निकालते हैं इंग्लिश वालों का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन ऑफ ई जो है वो 50% ऑफ 2000 है, मतलब उसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 50/100 मल्टीप्लाई बाय 2000, जिसमें से फिर से 2 0 कैंसिल होता है, 2 0 कैंसिल होता है, फिर 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और ये जो 2 0 बच रहा है वो 2 0 आ जाएगा, मतलब 1000। तो 1000 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। और एक अभी बाकी है 32.5% जो दोनों पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, एम इंटरसेक्शन ई वो है 32.5% ऑफ 2000, जिसको हम ऐसा फाइंड आउट करेंगे 32.5/100 मल्टीप्लाई बाय 2000, जिसमें से 2 0 कैंसिल होएगा, ये भी 2 0 कैंसिल होएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20 का क्या मतलब होता है, 20 का मतलब होता है 2 × 10। इसमें से ये जो 10 है ये क्या काम करेगा आपको पता है, ये 10 से अगर आप 32.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 325 हो जाएगा, एक पॉइंट चला जाएगा वहाँ पे, और फिर ये जो 2 बचता है जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डबल हो जाएगा, तो 325 का डबल करेंगे तो 650 आ जाएगा। तो टोटल आंसर जो इसका है वो 650 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है 650, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 650। अब जैसे अब यहाँ पे 650 लिखते हो तो ये 650 यही सर्कल में आ रहा है, और ये 1400 भी यही सर्कल में आ रहा है, और ये सर्कल है मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का, जो ऑलरेडी हमने देखा था कि
मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 1400 हैं, चाहे वो अकेले पढ़ते हो एक सिर्फ और सिर्फ मराठी न्यूज़पेपर को, या मराठी के साथ अगर वो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं तो भी वो इसी के अंदर आ रहे हैं 1400। तो यहाँ पे अब अगर ऐसा देखते हो तो 1400 प्लस 650 करोगे तो 2050 हो जाएगा। तो क्या 2050 लोग मराठी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं, मराठी न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ 1400 पढ़ रहे हैं। चाहे वो सिर्फ मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो भी इसके अंदर आएंगे, या मराठी के साथ अगर वो इंग्लिश पढ़ते हो तो भी इसके अंदर आएंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप 650 यहाँ पे लिखोगे तो आपका काम होता है कि इस 1400 में से इस 650 को माइनस कर दीजिए और जो बचता है वो लिखिए, और वो होता है 750। तो 750 प्लस 650 अगर आप करोगे तो 1400 आएगा, और 1400 जो रहेगा वो इसी सर्कल में रहेगा, और अगर वो इस सर्कल में है तो वो मराठी पढ़ने वालों का सेट है। और सिर्फ 750 की अगर बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 750 क्या है। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे एक चीज़ पता चल गया है कि 750 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मराठी पढ़ने वाले लोग हैं, 650 दोनों पढ़ने वाले लोग हैं। और उसी तरह ये जो 1000 है इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 1000 प्लस 650 1650 हो रहा है। 1650 लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, 1650 नहीं पढ़ते, 1000 पढ़ते हैं। तो 1000 में से ये 650 आपको यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे जो बचता है वो लिखना पड़ेगा, और वो हो जाएगा 350। अब अगर इसका टोटल करोगे तो आपको 1000 आएगा, इन दोनों का टोटल करोगे तो आपको 1400 आएगा। डेटा आपका एग्जैक्टली सही है, और 650 दोनों पढ़ने वाले लोग हैं, और तीनों को पढ़ोगे मतलब तीनों को मिलाओगे तो भी आपका डेटा राइट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्लियरली आपको ये समझा है कि सिर्फ और सिर्फ मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 750 है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 350 है, और दोनों पढ़ने वाले 650 हैं। और मराठी पढ़ने वाले के लिए दोनों ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ नहीं, चाहे वो दोनों पढ़ा हो नहीं हो। देखिए सिर्फ और सिर्फ ओनली मराठी पढ़ने वालों की अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 750 आएगा। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों की बात करोगे तो 350 आएगा। दोनों मिल के बात करोगे तो दोनों को ऐड करेंगे 1000 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 1400 आएगा, और दोनों पढ़ने वाले 650। प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइए, आपने जितना समझा है उतना समझ लीजिए प्लीज़। मेरे को लग रहा है कि आप समझे हो। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं और इस तरह लिखते हैं। और हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड, क्या चीज़, 3 क्वेश्चन पूछा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। देखिए फिर से आपको बता रहा हूँ, जब एटलीस्ट वर्ड आता है या और वर्ड आता है तो यूनियन आता है, याद रखिए। नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, ना मराठी है ना इंग्लिश है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। ओनली वन न्यूज़पेपर, ये थोड़ा एक चीज़ नया रहेगा जो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पहले फाइंड आउट करते हैं। तो एटलीस्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, और उसका फॉर्मूला रहेगा यूनियन का, एन ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे एम यूनियन ई आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए, सॉरी ए नहीं आएगा, एम और ई आएगा। तो एम यूनियन ई, और उसका फॉर्मूला आ जाएगा एन ऑफ ए है तो एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। अब एन ऑफ एम जो है ये टोटल था जो आपको 1400 मिला था वो लिखेंगे, प्लस एन ऑफ ई ये पूरा था जो आपको 1000 मिला था, माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई जो ये है 650, तो यहाँ पे आ जाएगा 650 1000। तो 1400 और 1000 को अगर आप प्लस करते हो तो 2400 आता है, और उसमें से अगर आप 650 माइनस करते हो तो आपको मिलता है 1750। तो 1750 आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एन ऑफ एम यूनियन ई, डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आप एम यूनियन ई का क्या मतलब है कि एम और ई को मिला के सब लिख दीजिए। तो उसके अंदर 750 है, फिर प्लस 650 है, और फिर प्लस 350 है। इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो भी आपको मिलता है 1750। तो दोनों में से आप एक करिए, चाहे ये डायग्राम को अगर डायग्राम आपने बनाया तो डायरेक्टली आप ये लिख दीजिए, और फॉर्मूले से अगर आप करना चाहो तो ये लिख लीजिए। अगर दोनों भी चाहो तो कोई भी कर सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब है कि ये चीज़ इसके लिए भी वैलिड है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो रहा है। सेकंड देखते हैं कि नाइदर या नीदर मराठी नॉर इंग्लिश, तो इसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला कि ना मराठी न इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला पहले आपको लिख के बताता हूँ, उसके बाद हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो ये वाला लिखेंगे कि विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ आपको एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है। और इसी चीज़ को डी मॉर्गन के लॉ से हम चेंज करके इस तरह लिख सकते हैं। ये एक चीज़ आपको फाइंड आउट करना है कि नीदर मराठी नॉर इंग्लिश, ना मराठी पढ़ने वाले चाहिए ना इंग्लिश पढ़ने वाले चाहिए आपको।
अब देखिए, अगर डायग्राम में आते हो तो आपको 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा। इसके अंदर ये जो 750, इसके अंदर जो भी आप देख रहे हो वो मराठी और इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, अलग अलग वाले भी हैं और मिलकर भी है। तो इसके बाहर जैसे अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो ना वो इंग्लिश पढ़ रहा है ना मराठी पढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितने लोग रहेंगे? यहाँ पे टोटल जब 2000 है, उसमें से अगर आप ये तीनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो जो मिलेगा वही उसका आंसर रहेगा। तो आप वैसा भी लिख सकते हो डायरेक्टली, 2000 माइनस 750 माइनस 650 माइनस 350 करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर फॉर्मूले से चलते हो तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि एन ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, और जो कि आप डायरेक्टली यहाँ पे डायग्राम से नहीं पा पाओगे, इसके लिए इसी को हम चेंज करते हैं ये वाले फॉर्मूले से और लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ एम यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट, और वो भी आपके पास नहीं है, एम यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। और उसको फाइंड आउट करने के लिए लास्ट फॉर्मूला ये हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ एम यूनियन ई, और एन ऑफ एक्स आपके पास है 2000, उसमें से आपको माइनस करना है एम यूनियन ई। एम यूनियन ई के लिए तीनों को आपको प्लस करना है, जो मिलेगा आपको 750 प्लस 650 प्लस 350, तो वो हो जाता है 2000 माइनस इनको सबको अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलता है 1750, और पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाता है 250। मतलब 250 लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो डायग्राम को देख के भी आपको पता चले कि टोटल 2000 है, उसमें से आप इन तीनों को प्लस करके अगर माइनस करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। डायग्राम से डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर आपने वेन डायग्राम बनाया है, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। मेरी बात मानिए, ऐसा लिखिए, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, अच्छा रहेगा। चलिए, आपका ये सेकंड क्वेश्चन था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला कि ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो मराठी पढ़ रहे हो चाहे वो इंग्लिश पढ़ रहे हो। डायग्राम को देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्या बोला कि ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे वो मराठी की बात करिए चाहे इंग्लिश की बात करिए। तो देखिए 650 अगर वो दोनों पढ़ते हैं तो 750 आपने देखा था, क्योंकि दोनों का टोटल आपने पहले निकाला था, जिसमें से आपने 650 को माइनस किया था तो 750 बच रहे थे। तो 750 लोग वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मराठी पढ़ रहे हैं, 350 वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आपसे बोला है कि एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। चलिए आगे लिखता हूँ, उसके मैं आपको बताता हूँ कि हमको बोला है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अभी ओनली वन में कौन सा है ऐसा नहीं बोला है, तो चाहे वो ये पढ़ा हो चाहे वो ये पढ़ा हो, दोनों को बताइए। मेरा बोलने का मतलब फिर से आप समझिए कि देखिए यहाँ पे पहले अगर हम आते हैं तो हमने क्या देखा था कि 1400 ऐसे लोग हैं जो मराठी पढ़ते हैं सिर्फ। लेकिन जब हमने 650 माइनस 650 हमने जब पाया था कि जो दोनों जो पढ़ने वाले 650 है, तो ये 1400 में से हमने 650 को माइनस कर दिया था और हमारे पास आया था 750। उसी तरह 1000 जो है वो टोटल इंग्लिश पढ़ने वाले, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग थे। लेकिन जैसे ही 650 मिला, दोनों का इंटरसेक्शन, हमने 1000 में से भी क्या किया, 650 निकाल दिया। तो अब ये जो है 750 ये मराठी पढ़ने वाले लोग हैं प्योरली, और ये जो 350 है 750 और ये जो 350 है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं। और हमसे वही पूछा कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो 750 प्लस 350 जो आपको मिल जाएगा 50, यहाँ पे क्या 400, 1100 हो जाएगा आपको। तो 1100 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उसमें से 750 एक ही पढ़ते हैं वो मराठी, और 350 एक ही पढ़ते हैं वो इंग्लिश। तो ये उसका आंसर है। फॉर्मूले के बेस पे अगर हम करेंगे तो देखिए दोनों को प्लस किया है कि अगर वो मराठी पढ़ रहा है तो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, अगर वो इंग्लिश पढ़ रहा है तो मराठी नहीं पढ़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह लिखेंगे कि विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ मराठी पढ़ेगा तो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, प्लस मराठी नहीं पढ़ेगा तो इंग्लिश पढ़ेगा। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। और इसका फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी मैंने लिख के बताया था ये वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। चलिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ए बी के जगह पे हमको एम और ए लिखना है, तो ये थोड़ा सा अलग है और इसके जैसा हमको इसको बनाना है। कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ। चलिए पहले इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, आपको लिखना पड़ेगा एम इंटरसेक्शन ई, और कॉम्प्लीमेंट ई बी के ऊपर यहाँ पे ई के ऊपर आएगा, फिर प्लस एन ऑफ ए बी है तो एम इंटरसेक्शन ई एज इट इज़ लिखना है, फिर प्लस एन ऑफ ए बी फिर से आएगा तो एम इंटरसेक्शन ई फिर से आएगा, और कॉम्प्लीमेंट इस बार यहाँ पे है, और विच इज़ इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी है एम यूनियन ई आ जाएगा। फिर आपको क्या बोला, आपको ये चाहिए, देखिए वो चीज़ यहाँ पे है और प्लस प्लस है, और ये चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है। तो आपको करना क्या है कि ये वाली चीज़ को यहाँ से हटाना है।
इतनी चीज़ को आपको हटा के इस तरफ भेजना है। तो लेफ्ट साइड में ये बचेगा और ये बचेगा, तो आपको जो फाइनल फॉर्मूला है ऐसा हो जाएगा n ऑफ m इंटरसेक्शन e, थोड़ा राइटिंग पे प्लीज़ आप वो करिए, प्लस n ऑफ m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन e विच इज़ इक्वल टू, ये चीज़ को यहाँ पे लिख के इसको यहाँ पे भेज देंगे, विच इज़ इक्वल टू n ऑफ m यूनियन e, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन e। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, जिसमें से ये चीज़ जो है वो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ये लिखना है इसके प्लेस पे। तो विच इज़ इक्वल टू n ऑफ m यूनियन e, फिर माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन e, और इससे क्या होगा कि m यूनियन e जो है, m यूनियन e, ये तीनों को प्लस करके जो मिलता है वो है जो है 1750। तो यहाँ पे आ जाएगा 1750 और माइनस m इंटरसेक्शन e, दोनों का इंटरसेक्शन 650 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 650। अब 1750 में से 650 आप माइनस करते हो तो आपको मिल जाता है 1100। तो 1100 वो लोग हैं, जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए 750 और यहाँ पे आप ले लीजिए 350, ये वो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ जो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मराठी और इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए उसके बाद थर्ड मतलब 8 क्वेश्चन भी फिनिश हुआ, चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या लिखा है, तो क्या लिखा देखिए, इन ए हॉस्टल 25 स्टूडेंट्स टेक टी, 20 स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, 15 स्टूडेंट्स टेक मिल्क, 10 स्टूडेंट्स टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी, 8 students take both milk and coffee, none of them take tea and milk both, and everyone takes at least one beverage. Find the number of students in the hostel. चलिए थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो भी बेवरेज है, जो भी पीने वाली चीज़ है, कहाँ गया बेवरेज, यहाँ पे, वो तीन ही चीज़ है, एक तो टी है, दूसरा कॉफ़ी है और तीसरा मिल्क है। तो सबसे पहले चलिए देर नहीं करते हैं, इनको अज्यूम कर लेते हैं और लिखते हैं कि सॉल्यूशन में कि लेट टी इज़ अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक टी और C is a set of students who take coffee और M is a set of students who take milk, और तीनों का डायग्राम भी बना लेते हैं, वेन डायग्राम। T आ जाएगा टी के लिए, यहाँ पे है C कॉफ़ी के लिए और M है यहाँ पे मिल्क के लिए। फिर आगे क्या लिखा है कि 25 स्टूडेंट्स टेक टी, टी जो है वो 25 लोग पीते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि 25 यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे N ऑफ टी लिख सकते हैं 25। फिर इसके बाद है कि 20 स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 20 और यहाँ पे लिख सकते हैं कॉफ़ी के लिए N ऑफ C 20, और फिर है 15 स्टूडेंट्स टेक मिल्क, तो यहाँ पे मिल्क में 15 लिख सकते हैं, यहाँ पे N ऑफ M लिख सकते हैं 15। और उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं ये वाला सेंटेंस, तो क्या लिखा है कि 10 स्टूडेंट्स टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो टी एंड कॉफ़ी दोनों को पीने वाले लोग भी हैं जो 10 हैं। तो इन दोनों को अगर हम अलग अलग करेंगे तो ये चीज़ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन आपने देखा था कि दोनों कंबाइन होता है। तो इस डायग्राम को हमको इस तरह बनाना पड़ेगा, टी और कॉफ़ी का, जो इसके अंदर आएगा वो टी में भी आएगा, कॉफ़ी में भी आएगा, दोनों पीने वाले लोग इसके अंदर आ जाएंगे, और वो दिया है 10, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 10, मतलब ये 10 है वो इंटरसेक्शन है किसका, टी का और सी का, मतलब टी पीने वालों का और कॉफ़ी पीने वालों का इंटरसेक्शन है जो 10 दिया है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे 10 लिखोगे तो ये जो 25 पहले था, क्या ये अभी भी 25 रहेगा? नहीं, इस बार आप समझ चुके रहोगे कि ये 25 में से ये 10 को आपको माइनस करना पड़ेगा, और जिसका मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा 15। और वही चीज़ यहाँ पे भी होने वाला है, ये जो 20 था अब यहाँ पे वो 20 नहीं रहेगा, वो 20 में से ये 10 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो अब दोनों मिलाएंगे तो 20 हो जाएगा कॉफ़ी पीने वाले, दोनों मिलाएंगे तो 25 हो जाएगा टी पीने वाले, और दोनों को देखेंगे दोनों पीने वाले तो वो भी आपको मिल जाता है 10। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, ये वाला सेंटेंस देखते हैं, तो क्या लिखा है कि 8 स्टूडेंट्स टेक बोथ मिल्क एंड कॉफ़ी, तो मिल्क एंड कॉफ़ी ये दोनों पीने वाले भी लोग हैं, वहाँ पे 8 हैं, मतलब इन दोनों को भी आप अलग नहीं कर सकते, इन दोनों को भी आपको एक लिखना पड़ेगा, और वो कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं, मतलब मिल्क और कॉफ़ी पीने वाले 8 हैं। तो जैसे आप ये 8 लिखोगे स्टूडेंट्स, तो फिर से ये तीनों मिलाएंगे तो 20 से ज़्यादा हो रहा है, आपको 20 ही रखना है, तो ये 10 में से ये 8 यहाँ पे माइनस होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और उसी तरह यहाँ पे 15 होना चाहिए टोटल, और यहाँ पे 8 और आ चुका है, तो 15 में से 8 अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो ये करेक्ट आपको मिल जाता है।
और देखिए यहाँ पे हमने वेन डायग्राम बनाया, लेकिन यहाँ पे हमने एक स्क्वायर लेके यूनिवर्सल सेट नहीं बनाया अभी तक, यूनिवर्सल बॉक्स वाला जो हर पीछे के 2 क्वेश्चन में बनाया। यहाँ पे क्यों नहीं बनाया उसका भी रीज़न मैं दूंगा। इसके बाद आगे क्या लिखा देखिए कि नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ। टी और मिल्क दोनों लेने वाले कोई भी नहीं है। और यही रीज़न यहाँ पे एक चीज़ और बताता है कि यहाँ पे हमने जो वेन डायग्राम है इसको ऐसा हमने क्यों लिया है, हमने इसको ऐसा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऐसा लेने का मतलब है कि तीनों पीने वाले लोग जब आते हैं तब वो ऐसा आता है, वो जो चीज़ तीनों लोग करते हैं वो चीज़ ऐसा आता है। जबकि यहाँ पे क्लियरली क्या बोल रहा है कि टी और मिल्क पीने वाले कोई नहीं है, टी और मिल्क पीने वाले कोई नहीं है, और इसीलिए इसको उस तरफ कर दिया है। इस तरफ अगर लाते थे और इस तरह बनाते थे आप, तो यहाँ पे तीनों आना चाहिए था, तीनों वाले नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ। देखिए टी और कॉफ़ी पीने वाले 10 थे, तो टी और कॉफ़ी का इंटरसेक्शन आपने 10 लिखा है। कॉफ़ी और मिल्क पीने वाले 8 है, तो कॉफ़ी और मिल्क पीने वालों का इंटरसेक्शन आपने 8 लिखा है। लेकिन नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क, टी और मिल्क दोनों पीने वाले कोई भी नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि 0 है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एम इज़ 0। और तीनों पीने वाले कोई है क्या स्टूडेंट्स? कोई भी नहीं है, तीनों भी कोई नहीं पीता है, तो वो चीज़ भी हम लिखेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ये सारी चीज़ यूज़ होंगे। इसके लिए हम लिखेंगे कि एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम क्या है, 0 है। और उसके बाद आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। उससे पहले क्या बोला कि एंड एवरी वन टेक्स एटलीस्ट 1 बेवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर लोगों को, हर स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ पीना ही है। देखिए एंड एवरी वन टेक्स, पीना ही ऐसा नहीं है कि पीते हैं, कि एंड एवरी वन टेक्स एटलीस्ट 1 बेवरेज। मतलब जो भी बच्चे हैं वहाँ पे हॉस्टल में, जितने भी बच्चे हैं, वो अगर वो कॉफ़ी नहीं पी रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो टी पी रहे होंगे या मिल्क, मतलब कोई ना कोई एक ड्रिंक तो वो पीते ही है, कोई ना कोई एक ड्रिंक। तो वही लिखा है कि एंड एवरी वन टेक्स एटलीस्ट 1 बेवरेज। तो अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मान लीजिए कि एक कोई हॉस्टल है और वहाँ पे 1000 लोग हैं, तो एक हॉस्टल में अगर 1000 लोग हैं और मैं आपसे बोलूं कि उसके अंदर अगर 800 लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ नहीं पीते हैं? तो आप बोलोगे 200 लोग हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। तो वहाँ पे बचे हुए लोग आएंगे ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एक हॉस्टल में 1000 लोग हैं और उसमें जितने भी लोग हैं वो कोई ना एक ड्रिंक पीते ही है, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो पीना ही है उन्हें, वो पीते ही है। तो अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो बताइए कि फिर ऐसे कौन से लोग, ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ नहीं पीते? तो आपका आंसर 0 आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको पीना ही पड़ रहा है। तो पूरे के पूरे 1000 बच्चे वहीं आएंगे। आप समझिए फिर से कि 1000 के 1000 में से मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले बोला है, या यहाँ पे इन्होंने पहले बोला कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ ड्रिंक जो है, बेवरेज जो है वो पीता ही है। तो टोटल आपसे क्या बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। तो टोटल आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इसका ये मतलब है कि अगर ये सबको अगर आप प्लस करते हो तो आपको टोटल मिल जाएगा जो बच्चे स्टूडेंट मतलब जो हॉस्टल में रहते हैं। क्योंकि आप अगर सब फाइंड आउट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप फाइंड आउट कर रहे हो यूनियन, और एटलीस्ट का मतलब भी वही होता है कि अगर एटलीस्ट कुछ ना कुछ पिया है तो वो सब में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे यूनियन फाइंड आउट करना है। तो चलिए हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो यहाँ पे यूनियन वाला रहेगा, ये वाला एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वाला। और ये वाला डायग्राम हमको यूज़ नहीं होने वाला है, ये वाला हम लिखेंगे। और वापस से मैं आपको उसका बात बता रहा हूँ, किसका, यूनिवर्सल सेट का। देखिए हमने इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट बनाया था और यहाँ पे क्या बोला था कि टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, उसमें पूरे के पूरे बच्चे कहीं ना कहीं फेल हुए, ऐसा नहीं बोला है कि हर बच्चा कहीं ना कहीं फेल हुआ है। अगर ऐसा बोला होता कि हर बच्चा कहीं ना कहीं फेल हुआ है तो बिगर फेल वाला जगह आते ही नहीं था। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं भी फेल हुए, और हर बच्चा कहीं ना कहीं फेल हुआ है ऐसा कहीं नहीं बताया स्टूडेंट्स, और इसीलिए यूनिवर्सल सेट यहाँ पे आ रहा है। उसी तरह अगर यहाँ पे देखते हो ये वाले में भी यूनिवर्सल सेट आया था, क्योंकि टोटल 2000 लिटरेट में कुछ मराठी पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ दोनों पढ़ते हैं, पर ऐसा कहीं नहीं बोला है कि हर इंसान कुछ ना कुछ पढ़ता है। अगर हर इंसान कुछ ना कुछ पढ़ता होता तो 2000 पूरे ही रहते थे, और ये बाहर का आते ही नहीं। और बाहर का जो आया है उसका मतलब ये है कि ये लोग जो है वो कुछ नहीं पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो जब सबको कुछ ना कुछ पढ़ना ही होता है तो वो लोग बच नहीं सकते, और बच नहीं सकते तो वो सर्कल के अंदर ही रह पाएंगे, और सर्कल के अंदर रह पाएंगे तो यूनिवर्सल सेट जो है वो नहीं आएगा।
और यही वजह है कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एवरीवन टेक्स एटलीस्ट वन बेवरेज, तो वो इतने में से ही रहेगा। कोई ना कोई कुछ ना कुछ पिया ही है, बाहर आ ही नहीं सकता क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं जिसने कुछ नहीं पिया है। और आपसे बोला है कि फिर बताइए कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, तो हॉस्टल में कितने लोग हैं, तो हॉस्टल में जो भी लोग रहेंगे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पिए हैं, वही लोग रहेंगे। तो यही सबको अगर आप प्लस करते हो तो आपको वही मिल जाएगा, और वो है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो चलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूले को लिखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल इज इक्वल टू एन ऑफ टी यूनियन सी यूनियन एम। टी यूनियन सी यूनियन एम मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए बी सी जैसा ये है, हम इसको अगर चेंज करेंगे तो आपको इस तरह मिलेगा इन तीनों के हिसाब से। तो एन ऑफ टी अगर आप देखते हो तो एन ऑफ टी आपके पास था 25, एन ऑफ टी 25, फिर प्लस एन ऑफ सी आपके पास है 20, फिर प्लस एन ऑफ एम आपके पास है 15, माइनस टी और सी का इंटरसेक्शन 10 है, माइनस एम और सी का इंटरसेक्शन 8 है, माइनस टी और एम का इंटरसेक्शन 0 है, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन भी 0 है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो विच इज़ इक्वल टू 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 15 45 प्लस 15 60 हो जाता है। उसमें से 10 माइनस करेंगे, फिर 8 माइनस करेंगे, तो 60 में से अगर आप 10 माइनस करते हो तो आपको 50 मिलेगा। 50 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो आपको मिलता है 42। तो 42 आपका आंसर है। या तीनों को प्लस करिए, चारों 1 2 3 4 पाँचों को प्लस करिए तो भी आपको वही मिलेगा, और या तो फॉर्मूले से आप लिखोगे तो भी आपको ऐसे मिलेगा। तो आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, तो टोटल 42 ही बच्चे हैं, और वो कुछ ना कुछ पिए हैं, इसके लिए इसके अंदर आएंगे, बाहर नहीं आ सकते क्योंकि कुछ ना कुछ उन्होंने पिया ही है। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। 10 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। तो देखिए क्या लिखा है कि देयर आर 260 पर्सन्स विद ए स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर को लेके इसे टोटल 260 पर्सन है, जिसमें से क्या लिखा है कि इफ़ 150 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल ए, जिसमें से 150 को केमिकल ए से एक्सपोज किया गया है, 74 टू द केमिकल बी, 74 को केमिकल बी से एक्सपोज किया गया है, एंड 36 टू बोथ केमिकल्स ए एंड केमिकल बी। तो जब भी बोथ आता है तो आप समझिए कि इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बनेगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो ही चीज़ ही मतलब एट्रीब्यूट है, एक तो केमिकल ए और एक केमिकल बी। और फिर आगे क्या बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू, और फिर से यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि हर एक पर्सन ने कुछ को कहीं ना किसी केमिकल से एक्सपोज किया गया है। अगर ऐसा दिया रहता तो यहाँ पे भी वेन डायग्राम का जो यूनिवर्सल सेट है वो नहीं आता था। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको केमिकल एक्सपोज नहीं किया गया है। तो फिर आगे ये 3 क्वेश्चन पूछा है। चलिए उसके पहले हम समझेंगे कि जो 2 एट्रीब्यूट यहाँ पे है वो है एक केमिकल ए और एक है केमिकल बी। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं और वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो सोल्यूशन में लिखते हैं कि लेट ए इज़ अ सेट ऑफ पर्सन्स एक्सपोज्ड टू केमिकल ए और बी इज़ अ सेट ऑफ पर्सन्स एक्सपोज्ड टू केमिकल बी, और 260 टोटल पर्सन है तो उनका भी एक लिखना पड़ेगा यूनिवर्सल। तो लेट एक्स इज़ अ सेट ऑफ ऑल पर्सन्स, टोटल पर्सन्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी केमिकल से एक्सपोज नहीं किए गए हैं। तो एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा जिसका नाम एक्स हो जाएगा, एक सेट ए हो जाएगा जो केमिकल ए से एक्सपोज हुआ है, और एक सेट बी हो जाएगा जो केमिकल बी से है। और दोनों को इस तरह क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 36 ऐसे भी लोग हैं जो बोथ केमिकल ए और केमिकल बी से एक्सपोज हुए, मतलब इंटरसेक्शन वर्ड ज़रूर रहेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन ज़रूर रहेगा। चलिए उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि देयर आर 260 पर्सन, टोटल 260 पर्सन है, तो टोटल जो रहेंगे वो 260 रहेगा। ये 260 सब आ जाता है स्टूडेंट्स, सब मिला के। और उसमें क्या बोला कि 150, चलिए एन ऑफ एक्स भी लिख देते हैं 260, क्योंकि टोटल 260 मिला तो एन ऑफ एक्स 260 मिलता है। फिर क्या लिखा है कि 150 हैड एक्सपोज टू केमिकल ए, तो केमिकल ए को 150 एक्सपोज हुए तो एन ऑफ ए भी आपको मिल जाता है 150। फिर यहाँ पे आगे लिखा है 74 एक्सपोज टू केमिकल बी, तो केमिकल बी में 74 है, एन ऑफ बी जो है वो आपको 74 मिलता है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है कि 36 जो है वो बोथ केमिकल ए और बी को एक्सपोज हुए, मतलब यहाँ पे आएगा 36, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको मिला 36। फिर वही चीज़ है कि जैसे यहाँ पे 36 आता है तो ये 150 अब नहीं रहेगा, 150 में से 36 माइनस करने के बाद जो बचता है वो रहेगा, ये ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है। उसी तरह भी 74 जो था टोटल, अब वो 74 में से 36 आपको माइनस करना पड़ेगा, और उसको माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 38। तो ये एग्जैक्टली अब आपका डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज्ड टू
केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, उनको केमिकल ए से एक्सपोज किया गया लेकिन केमिकल बी से एक्सपोज नहीं किया है। और सेकंड में बोला कि केमिकल बी से एक्सपोज किया लेकिन केमिकल ए से नहीं किया है। और थर्ड में बोला कि ए और बी, और आएगा तो यूनियन निकालना है। थर्ड वाले का मैं अभी बता देता हूँ, ए यूनियन बी यहाँ पे निकालना है। ए एक्सपोज हुआ है, बी नहीं, मतलब ए बी कॉम्प्लीमेंट, और केमिकल बी से है बट ए नहीं है तो बी ए कॉम्प्लीमेंट। चलिए देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरह कि नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, और उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए, और सेकेंड वाले के लिए ये यूज़ होगा, फर्स्ट वाले के लिए ये होगा। क्या लिखा देखिए, नंबर ऑफ पर्सन हु एक्सपोज टू केमिकल ए, केमिकल ए के लिए एक्सपोज है, इसके लिए राइट है, उसके लिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है। बट नॉट केमिकल बी, केमिकल बी नहीं रहेगा, मतलब बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला का मतलब क्या है कि इतना चीज़ अगर हम लिखेंगे तो ये जो प्लस वाला यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू ये चीज़ कि हमको फाइंड आउट करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला ये प्लस वाले को यहाँ पे भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है एन ऑफ ए माइनस ये वहाँ पे गया तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है। एन ऑफ ए जो है वो पूरा 150 है, 150 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 36, तो 36, 150 में से 36 माइनस करते हैं 114, ये वाली चीज़। अब डायग्राम में भी आप समझोगे, डायग्राम से अगर आप डायरेक्ट देखते हो तो ये टोटल क्या था, जो ए से भी एक्सपोज हुआ है, जो दोनों भी था, लेकिन इतना क्या है, इतना सिर्फ और सिर्फ ए से एक्सपोज हुआ है। और आपसे वही पूछा था कि केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी। उसी तरह सेकेंड जो पूछा है आपसे कि केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए, केमिकल बी से होना चाहिए पर ए से नहीं होना चाहिए। तो ये जो 36 है दोनों से है तो 38 उसका आंसर आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। तो चलिए सेकेंड वाला लिखते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए, और उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, और हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए, और फिर विच इज़ इक्वल टू, देखिए आंसर यही आएगा 38 ही आएगा, क्योंकि इतना जो है वो बी से ही एक्सपोज हुए वाले लोग हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पे भेजेंगे तो विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी यहाँ पे रहेगा, ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ बी आपके पास ये टोटल था जो 74 था, उसमें से एन ऑफ ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस करोगे जो आपके पास है 36, 74 में से 36 अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलता है 38। तो चलिए अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, और वो क्या लिखा है कि केमिकल ए और केमिकल बी। अब देखिए केमिकल ए मिला हो चाहे केमिकल बी मिला हो चाहे दोनों मिला हो, इसका ये मतलब होता है। तो ये तीनों आ जाएंगे ना प्लस करके, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको केमिकल ए से एक्सपोज किया गया है, ये वो है जिनको केमिकल बी से एक्सपोज किया है, और ये वो लोग हैं जो दोनों एक्सपोज किए हैं। और आपसे बोला है कि चाहे जो ए और बी जो भी आए चाहे दोनों भी आए, तो इन तीनों को प्लस करना है। और मैंने आपको बोला था कि और रहेगा तो आपको यूनियन अप्लाई करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे थर्ड वाला लिखेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल ए और बी, और उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है यूनियन का फॉर्मूला, क्योंकि यही वो चीज़ है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी, और विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए आपके पास 150 है प्लस एन ऑफ बी आपके पास 74 है, और इंटरसेक्शन आपके पास 36 है। तो जो होता है 224, उसमें से 36 अगर माइनस करेंगे तो वो हो जाता है 188। तो 188 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 3 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा था, ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो रहा है। और यहाँ पे टोटल जो वर्ड प्रॉब्लम थे 1.1 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 वो सभी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप इसको 2 से 3, 3 से 4 बार देखिए, इसको वीव करिए। जितने फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो सारे फॉर्मूले पहले लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद इसको बाय हार्ट इसको लिख के प्रैक्टिस करिए, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। चलिए इसके बाद वाले वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे, 1.1 आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।